राफेल सबसे तेज स्पीड वाला फाइटर जेट, जिसको लेकर भारत में काफ़ी विवाद भी रहा। राफेल शब्द का मतलब होता है हवा का झोंका। फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन इसकी मैन्युफैक्चरर है। ये कंपनी दुनिया की बड़ी एविएशन कंपनियों में से एक है। इसका मार्केट कैप 1.26 लाख करोड़ रुपए है। कंपनी 90 देशों में 10,000 से ज़्यादा फाइटर प्लेन की सप्लाई करती है। फिलहाल राफेल फाइटर प्लेन फ्रांस सहित भारत, इजिप्ट और कतर के पास है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच 26 राफेल विमानों की खरीदारी को मंजूरी दी गई। इस वजह से कंपनी फिर से चर्चा में है। साल 1914 पहला विश्व युद्ध चल रहा था। मार्शल बलोच नाम का 22 साल का लड़का तब एरोनॉटिक इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ले रहा था। इतनी कम उम्र में एरोनॉटिक इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग लेना तब आम बात थी। युद्ध के समय फ्रांस देश के युवाओं को मोर्चे पर भेजा जा रहा था, लेकिन मार्शल अपनी कम उम्र के लड़कों से अलग थे, इसलिए उन्हें चेलाइस मेडोन एरोनॉटिकल रिसर्च लेबोरेटरी में भेजा गया। यहाँ युद्ध के लिए बनाए जाने वाले विमानों की बारीकी सीखी। उन्होंने ये भी महसूस किया कि अब तक इस्तेमाल किए जा रहे विमानों के पंखों की परफॉर्मेंस औसत दर्जे की थी। ऐसे में 1916 में उन्होंने खुद एक विमान के पंख यानी प्रोपेलर्स को डिज़ाइन करने की ठानी। उन्होंने विमान का नया पंख डिज़ाइन किया और नाम रखा एक्लेयर। यह लैब के टेस्ट में भी पास हो गया। फ्रांस की आर्म्ड फोर्स ने शुरुआत में इसके 50 यूनिट ऑर्डर किए। इसके बाद मार्शल बलोच ने अपने एक साथी हेनरी पोटैश को साथ आने के लिए कहा। बलोच ने सोसाइटी डेस हेलिसेस एक्लेयर नाम की एक कंपनी शुरू की। हेनरी को कंपनी का डायरेक्टर बनाया। 1929 में बलोच ने एक और सोसाइटी डेस एवियंस मार्शल बलोच की स्थापना की, जो आगे चलकर सोसाइटी एरोनॉटिक डू सूद ओएस्ट हो गया। 1936 में फ्रांस में हथियार उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसमें मार्शल की कंपनी का भी राष्ट्रीयकरण हो गया। 1936 में ही मार्शल ने एक दूसरी कंपनी शुरू की, जो बाद में जाकर दसॉल्ट एविएशन बनी। जब फ्रांस में एविएशन इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब फ्रांस के एविएशन मिनिस्टर के पास ऐसा कोई काबिल इंसान नहीं था। ऐसे में मिनिस्टर ने बलोच को इस काम की जिम्मेदारी दी। मार्शल बलोच को मिनिस्टर ऑफ एयर के एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव का काम दिया गया। बलोच को अपनी फैक्ट्री और वर्कशॉप चलाने की भी पूरी छूट दी गई। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और नाजी जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया। इससे फ्रांस का एविएशन सेक्टर पूरी तरह बर्बाद हो गया। 1940 में बलोच को कैद कर लिया गया। उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया और 11 अप्रैल 1945 तक फ्रांस के आज़ाद होने तक वे कैद रहे। कैद से छूटने के बाद बलोच डेस एविओनस मार्शल बलोच के चेयरमैन बने। दूसरे विश्व युद्ध के बाद मार्शल के परिवार ने अपना नाम बदल लिया। 1946 में मार्शल बलोच ने अपना नाम बलोच दसॉल्ट कर लिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस कंपनी ने फ्रांस में पहला जेट बनाया। दसॉल्ट ने 1953 में पहली बार भारत को तूफानी बम वर्षक विमान डिलीवर किया था। तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। भारत ने तब 113 विमान खरीदे थे। तब भारत दसॉल्ट का पहला विदेशी कस्टमर भी बना था। भारत ने तूफानी का इस्तेमाल 1961 में द्वीप को पुर्तगाल से आज़ाद कराने के लिए किया था। 1962 में असम और नागालैंड में उग्रवादियों के खिलाफ तूफानी का इस्तेमाल किया था। 1962 में चीन युद्ध में भी ये भारत के काम आया। 1962 में भारत ने दसॉल्ट से सबमरीन एयरक्राफ्ट एलिस भी खरीदे थे। 1978 में भारत ने फ्रांस से 40 रेडी टू फ्लाई जैगवार विमान खरीदे। 120 जैगवार का भारत में प्रोडक्शन किया गया। 1982 में भारत ने 49 मिराज 2000 विमानों का सौदा किया। इस विमान का कारगिल की लड़ाई में अहम योगदान रहा। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने में भी यही विमान इस्तेमाल किए गए।